दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं टीपीएस परमार, आप सभी का दोस्त, हमेशा की तरह इस मीटिंग का होस्ट। दोस्तों हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं इसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। दोस्तों ये बिजनेस करने का नहीं, समझने का बिजनेस है। सबसे पहले हमें इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, ओईडी कॉइन को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी हम कामयाबी हमको मिलेगी। हम अंत तक इस बिजनेस को सीखते सीखते चलेंगे आगे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो एक भारत रत्न थे, देश के राष्ट्रपति थे, वो लास्ट समय भी मंच के ऊपर थे। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई, वो सीखते और सिखाते हुए भी इस दुनिया से चले गए। दोस्तों हम कई बार एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है किसी वजह से, उसको चाहे भूख लगी है, आप ये समझिए उसके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमें अगर अपना घर चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, अगर हम व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, चाहे हमारी बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो वो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी तरह से एक छोटे से बच्चे के लिए उसकी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों चूंकि हम नए जमाने के बिजनेस से हैं, इसको हमें हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, इसको सीखते सीखते हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों हमें हर चीज को सीखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने ओईडी कॉइन को बचा कर रखें फ्यूचर के लिए, और किस तरह से हम अपने आईडी को ट्रांसफर करें, मतलब सॉरी आईडी के ऊपर फंड को ट्रांसफर करें, किस तरह से हम सेल करें, परचेज करें, ये सारी चीजें हमको समझ में आना चाहिए। दोस्तों तो अभी हम पीपीटी के थ्रू ये सारी चीजें समझेंगे हम लोग, किस तरह से हमें काम करना है, इस इंडस्ट्री से हमको क्या मिल सकता है जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों तो मैं प्लान को अपने शेयर करूंगा पीपीटी के थ्रू, उसको देखते हुए समझते हुए हम आगे चलेंगे, बात करते हुए चलेंगे। दोस्तों ओईडी कॉइन में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों ये इंडस्ट्री क्या है, किस तरह से काम करती है, हम आज यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमको समझना पड़ेगा इस चीज को। तो दोस्तों ये एमएलएम इंडस्ट्री है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको चेन सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन ये दुनिया का वो सबसे बड़ा बिजनेस है जहां से आप खाली है जेब जाके बहुत कम पैसे से अपने बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं, जिसको हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे। दोस्तों हमारे जो मेंटर्स हुए हैं यानी गुरु हुए हैं, जो हमारे इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने किस तरह से पैसे को कमाया, कैसे काम किया, उन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ये दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको 10 लोगों की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। मैं अभी इन सब का नाम भी बोलूंगा और इन सब की इनकम के बारे में भी आपको बताऊंगा, कैसे इन लोगों ने अपने आप को बढ़ाया, ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा सोनू शर्मा साहब की। इनकी का जो हाईएस्ट चेक है वो लगभग 20,000 है, लेकिन जो इनकी नॉर्मल इनकी जो मंथली इनकम है वो 50 लाख से ऊपर है। दोस्तों और इनकी जो नेटवर्थ है, संपत्ति है, वो करीब 45 करोड़ से ऊपर है। और इनका एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जिसके ऊपर 9.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके हैं, वहां से भी इनको एक बहुत बड़ी इनकम आती है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट माधव सिंह साहब की बात करेंगे हम। इनका मैक्सिमम चेक 27,92,000 रुपए का है। फिर उसके बाद पवन मलिक साहब हैं, इनका 60 लाख रुपए का चेक है मैक्सिमम। फिर उसका संजय जैन साहब है, इनका भी 60 लाख रुपए का चेक है। दोस्तों ये मंथली के चेक की बात हो रही है। दोस्तों ऐसी कोई दुनिया की नौकरी नहीं होती है जिसमें इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती हो। कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता कि जो बिना पैसे के, बिना किसी ज्ञान के, बिना पढ़ाई के शुरुआत की जा सके। दोस्तों हर एक जगह बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, हालांकि इस इंडस्ट्री में भी बहुत पढ़े पढ़े लोग भी आए हैं। दोस्तों जैसे सुरेखा भार्गव मैम हैं, ये मोदी केयर से, ये भी एक डॉक्टर भी रही हैं और इनकी भी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। इनको 80 लाख रुपए का मैक्सिमम चेक इनका रहा है, 5 करोड़ की इनकम वन टाइम ली है। उसके अलावा इनकी अगर इनकम की बात करें तो वो 50 लाख महीने से ऊपर है, हो सकता है 1 लाख के लगभग हो। और नेटवर्थ इनकी भी 45 से 50 करोड़ के करीब है। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 181 के यानी कि 18 कितना होगा, ये करीब 1,81,000 सब्सक्राइबर्स इनके हैं। दोस्तों इसके बाद ये नरसी ग्रेवाल साहब हैं। साहब ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। दोस्तों ये एक्स आर्मी पर्सनल हैं, ये पहले आर्मी, इंडियन आर्मी में थे और कारगिल का युद्ध इन्होंने लड़ा है, और इनको एक सेवा मेडल भी मिला है जिसका नाम मेधावी सेवा मेडल है। दोस्तों बहुत बड़ी हस्ती हैं, जानी मानी हस्ती है। इनका मैक्सिमम चेक 1 करोड़ 2 लाख रुपए का रहा है। दोस्तों और
इनकी भी इनकम 50 लाख से ऊपर नेटवर्किंग से है। उसके अलावा और भी कई इनके सोर्स हो सकते हैं, और इनकी नेटवर्थ 20 करोड़ से ऊपर है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद शिव कुमार साहब हैं, इनका हाईएस्ट चेक 1.5 करोड़ रुपए का रहा है। फिर उसके बाद प्रवीण रामवीर सिंह साहब हैं, इनका भी 1.5 करोड़ का चेक रहा है दोस्तों। इसके बाद फिर महिपाल सिंह साहब हैं, इनका भी 1.5 करोड़ का चेक रहा है। इसके बाद सिद्धार्थ सिंह साहब हैं, इनका 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक रहा है दोस्तों। दोस्तों ऐसे सैकड़ों नाम यहाँ पर और गिने जा सकते हैं। इनसे पहले भी लोग कुछ आ सकते हैं, इनके बीच में भी पहले आ सकते हैं, तो उसमें हमारा टाइम थोड़ा जाएगा, हम इसको शॉर्ट करते हुए चलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये एक पैसे का समुद्र है। तो दोस्तों ये एक पैसे का समुद्र है, जहां से बहुत बड़ा पैसा लेकर जा सकते हैं हम। अब चाहे तो हम बाल्टी भर के लेके जा सकते हैं, जैसे एक सज्जन है ये बाल्टी भर के यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, और चाहे तो हम यहाँ से पाइपलाइन लगा सकते हैं अपने घरों तक, यानी इतना बड़ा पैसा यहाँ से लिया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है दोस्तों। यहाँ ये वो इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर्स पैदा किए हैं, सबसे ज्यादा अरबपति पैदा किए हैं, जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स भी लिए हैं, जिन्होंने हवाई जहाज लिए हैं, जिन्होंने आइसलैंड भी खरीदे हैं। मोटरसाइकिल की और कारों की तो बात ही क्या है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां यहाँ से लोगों ने जीती हैं, कमाई हैं और अपने पैसे से खरीदी हैं दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों। दोस्तों हम ओईडी कॉइन से हमें क्या मिल सकता है, किस तरह से इन सारी चीजों को देखेंगे हम। फिर कोई भी इंसान अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग करता है। हमारा हम सब लोग मिलके जो अर्निंग करते हैं उसी वो हमारे देश की अर्निंग के रूप में भी काउंट होती है। तो हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो 1947 में हमें अपना घर चलाने के लिए हमको जो है 10 रुपए की जरूरत हुआ करती थी दोस्तों। और फिर उसके बाद 1987 आया, यानी लगभग 20 साल बाद हमें अपने घर को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ एक जीरो जुड़ गया। फिर उसके बाद दोस्तों 1987 में, यानी 20 साल के अंतराल पे हमें घर को चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत होने लगी। और 2007 में हमारे घर को चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होती थी। और 2027 जब आएगा तब हमें 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि इस समय हम 2022 में सरवाइव कर रहे हैं, तो अगर आज जिस घर की इनकम कम से कम 50,000 नहीं है, तब तक वो घर नहीं चलता है। हम लोग देखते हैं अक्सर कि पहले पति कमाते हैं, फिर उसके बाद पत्नी भी काम पे जाती है, उसके बाद बेटी बेटे जैसे 18 साल या जो भी एक उम्र होती है उस उम्र पर पहुंचते हैं, तो वो लोग भी काम करने लगते हैं, तभी हमारा घर चल पाता है आज। तो सब मिला के 50,000 60,000 70,000 रुपये कमाते हैं, तब जाके घर चल पाता है, क्योंकि महंगे खर्चे हो गए हैं। बच्चों को भी आज की तारीख में बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, उसके अलावा अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, उसके अलावा मोबाइल होना चाहिए। लग्जरी लाइफ जीने की सबको आदत पड़ती जा रही है, तो इसके लिए हमें बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब हम बेसिक ह्यूमन नीड की बात करेंगे कि घर चलाने के लिए हमको या एक आम इंसान को किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें घर की जरूरत होती है, चाहे वो किराए का हो चाहे वो अपना मकान हो। अगर किराए के मकान भी बात करते हैं तो 10 से 15,000 रुपए से कम का अच्छा मकान नहीं मिलता है रहने के लिए, और अगर अच्छे शहर में तो 20 से 25,000 रुपए लगते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मकान चाहिए, फिर घर खाना चाहिए, फिर उसके बाद कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका दवाई के खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए, अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए पैसा चाहिए। बच्चों की शादी संबंध करने हैं तो उनके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। और एक इंसान की जो अर्निंग के सोर्स होते हैं वो जनरली जॉब और बिजनेस से आते हैं, और एक नॉर्मल इंसान वो 10 से 50,000 रुपए ही कमा पाता है। इससे ऊपर लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग मध्यम वर्गीय में आते हैं। हम एक नॉर्मल आम इंसान की बात कर रहे हैं, जो 98% लोग इसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं, और वो अपनी जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। वो सोचते हुए भी अपने बच्चों को लेके 5 स्टार 7 स्टार होटल में नहीं जा पाते हैं, हवाई जहाज का सफर नहीं कर पाते हैं, अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, अच्छा कपड़े नहीं पहनने को दे पाते हैं, और उसके अलावा अगर ईश्वर ना करे जरूरत पड़े तो हम हॉस्पिटल में भी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, हमको छोटे मोटे या सरकारी हॉस्पिटल्स की ही जरूरत पड़ती है। इसी तरह हम शादी में भी 2-4 लाख रुपए खर्च करके काम चलाते हैं, और जबकि बड़े 2% लोग जो होते हैं वो अपने बेटे की शादी में नाचने के लिए सलमान खान और बड़े हीरो शाहरुख खान तक को बुला सकते हैं, और वो 5 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम वर्किंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे कि कैसे वर्किंग पैटर्न होता है, 98% लोग क्या करते हैं 2% लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे दोस्तों यहाँ वर्किंग पैटर्न में मनी प्रोपोर्शनल टाइम चलता है। अगर किसी इंसान को 500 रुपए की जरूरत है तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा।
और अगर उसको 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उस इंसान को 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन 30 घंटे कोई इंसान लेकर नहीं आया, केवल 24 घंटे ही हर इंसान के पास होते हैं दोस्तों। तो 1,200 रुपए से ज्यादा की एक एवरेज इनकम नहीं ले सकता है। और ये इनकम एक टेम्परेरी इनकम होती है, लिमिटेड इनकम होती है। और अगर किसी वजह से वो काम पे नहीं जा पाता है आज, तो उसके घर वो पैसा नहीं आएगा। अगर कोई नौकरी पेशा आदमी है तो वो भी अगर छुट्टी करेगा तो उसका जो सेठ है, उसका जो एम्प्लॉयर है, वो उसका पैसा काटेगा दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से अगर छोटा मोटा बिजनेसमैन है, अगर वो दुकान बंद रखता है तो उसके पास उसका भी पैसा नहीं आएगा उसके घर। लेकिन अब हम बात करेंगे 2% लोगों की, वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को सेटल किया हुआ है। तो अब मैं 10 बड़े घरानों की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले अडैक हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, दूसरे नंबर पर आदित्य बिरला ग्रुप है, तीसरे नंबर पर हीरो ग्रुप है, चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप है, पांचवें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप है, छठे नंबर पे मणिपाल ग्रुप है, सातवें नंबर पे मुरुगप्पा ग्रुप है, आठवें नंबर पर मुथूट है, नौवें नंबर पे टाटा ग्रुप है, 10वें नंबर पे टीवीएस है, फिर उसके बाद बाटा और रिलायंस की भी बात आती है दोस्तों। दोस्तों इन लोगों ने अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया, उनको फ्रेंचाइजी दी, उनके जिनको फ्रेंचाइजी उन्होंने दी उन लोगों ने अपने शोरूम ओपन किए। और अगर एक शोरूम 10 घंटे खुलता है तो 100 शोरूम 1,000 घंटे खुले। और अगर 1 घंटे के उनके घर 100 रुपए ही आने शुरू हुए तो उनके घर 1,00,000 रुपए की इनकम आने लगी। क्योंकि शोरूम में जाने के बाद आदमी जो है वहां ना तो बार्गेनिंग करता है, ना ज्यादा पूछताछ करता है, बस वो जाकर ब्रांड पसंद करता है और ला के उसका काउंटर पे पेमेंट करता है और चलता बनता है। जबकि छोटे दुकानदार को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब ना तो हमारी कोई दुकान है, ना हमारा बिजनेस है, ना हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है, हम तो छोटा काम करने वाले लोग हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करेंगे दोस्तों। तो एक नेटवर्कर जो है अपने बिजनेस को अपने साथ के लोगों से शेयर करता है और वो लोग भी आगे शेयर करते हैं, तो ये बिजनेस बढ़ता जाता है और उनके घर पैसा आना शुरू हो जाता है। अब अगर किसी वजह से वो सो भी रहे हैं तब भी पैसा उनके आ रहा है, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तब भी उनके घर पैसा आ रहा है, एक रोटेशन बन जाता है, जिससे जो अभी हमने एग्जाम्पल आपको दिया करोड़ों रुपए का, वो इसी तरह से आया हुआ पैसा होता है। दोस्तों यहाँ 3 तरह के लोगों की बात हो रही है। जो एक मॉडरेट लोग होते हैं, यानी मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, ना उनके पास ज्यादा होता है ना उनके पास कम होता है, उनकी जिंदगी चलती रहती है। और कुछ लो एवरेज वाले लोग होते हैं जिनको एवरेज लेवल कहते हैं, और कंफर्ट जोन में रहना ये लोग पसंद करते हैं। ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या जो भी काम करते हैं, हर महीने की 5 तारीख को नौकरी वाले व्यक्ति की हर महीने की 5 तारीख को उसकी तनख्वाह खत्म होने लगती है, 5 से 10 के बीच में वो फिर अगली तनख्वाह के इंतजार में लग जाता है और किसी तरह से वो अपने आप की गुजर बसर करता है। और जबकि हाई रिस्क वाले लोग, जो सक्सेस लेवल वाले लोग होते हैं, रेड जोन में जो आते हैं, ये लोग हाई रिस्क लेके काम करने वाले लोग होते हैं। हाई रिस्क का मतलब है, जैसे एक राजा की बात अगर हम बात करेंगे तो पहले जमाने में एक राजा 10-20-50 हजार सैनिकों लेके दूसरे राज्य पे चढ़ाई कर देता था, वहां जाके 10-20-50 हजार लोगों को वो मारते भी थे और वहां से जीतने के बाद बहुत बड़ा धन लेकर आते थे। और उन लोगों का मोटो एक ऐसा होता था, जीत गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, जैसा भी कहा जाता है वो, कि यानी कि अगर जीते तो राज करेंगे, नहीं तो प्राण जो है शान से हम लोग अपने प्राण को गंवा देंगे। तो इस तरह से लोगों ने राज किया है। लेकिन हम लोग जिस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं उसके अंदर किसी को मारने की बात नहीं कही जाती है, वहां तो सिर्फ उनको एक बिजनेस समझाना होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पहले जमाने में खेती से काम चला करता था। लोगों जिन लोगों ने खेती में काम करा वहां बहुत बड़ा पैसा खेती से बनाया, कृषि से बनाया, एग्रीकल्चर से बनाया। फिर बाद में प्लास्टिक युग आया, प्लास्टिक युग में भी बहुत बड़ा पैसा लोगों ने बनाया। फिर बाद में कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर युग को जिन्होंने समझा कंप्यूटर को, वो लोग बिल गेट्स बन गए और बहुत बड़ा पैसा उन लोगों ने बनाया। अब जो समय है वो ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी का समय है और क्रिप्टो करेंसी का समय है। जो इनको नहीं समझेंगे वो लोग पीछे रह जाएंगे। आज ओईडी कॉइन को अगर जो व्यक्ति नहीं समझेगा वो पिछड़ जाएगा दोस्तों। यानी ये क्रिप्टो करेंसी का समय है, हमें इसको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये फ्यूचर है, आने वाले समय का फ्यूचर है। आने वाले 10-20-50 साल इसी का समय चलेगा। जो इसको समझेगा वो बहुत बड़े किनारे पे जाएगा दोस्तों। अब हम एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। पहले बार्टर सिस्टम में पेमेंट चला करता था, यानी एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान करके काम होता था। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन्स आए, यानी स्वर्ण मुद्राएं आई। स्वर्ण मुद्राओं में बिजनेस होने लगा, लेकिन इनमें लूटपाट का खतरा ज्यादा होता था और ये अलग अलग देशों ने अपने अपने कॉइन तैयार किए, नोट तैयार किए। इनके साथ भी यही कमी रहती थी कि अगर व्यापारी बहुत बड़ा पैसा जेब में रख के निकलते थे तो लूटपाट हो जाती थी उनके साथ।
फिर इसके बाद जो है ये आपके प्लास्टिक मनी आया, यानी लोग पेटीएम एटीएम जेब में रखने लगे, उससे भुगतान होने लगा। पर यहाँ लिमिटेशंस होती थी पेमेंट की, कि एक दिन में 25-50 हजार से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते, इतने से ज्यादा का कैश नहीं निकाल सकते थे। फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया। अब ऑनलाइन पेमेंट में आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सअप, जियो मनी, एयरटेल, फ्री चार्ज और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 15-20 कंपनियां हैं जो आजकल इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी एक लिमिटेशंस है कि आप 25-50 हजार लाख से ज्यादा का पेमेंट आप अपने अकाउंट से नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी ने उन सारी बाधाओं को दूर कर दिया। आप ओईडी कॉइन के थ्रू दुनिया में कहीं भी पेमेंट आप भेज सकते हैं, पलक झपकते ही पेमेंट भेज सकते हैं। और वो व्यक्ति भी चाहे तो तुरंत उसको अपने बैंक में पेमेंट में लोकल करेंसी में चेंज करके बैंक में ले सकता है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की बात करेंगे, इसके पीछे रीजन की बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को यानी कि बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने साहब ने 2009 में तैयार किया। 2009 में इन्होंने बनाने के बाद ये इसका कारण सिर्फ ये था कि जिससे कि इसके मीडिएटर कोई ना हो और ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस हो, कहीं भी इसको पलक झपकते ही भेजा जा सके। फिर इथेरियम आया। इथेरियम को वटलिक बटरिन साहब ने तैयार किया 2013 में। उसके बाद और बहुत सारी करेंसीज मार्केट के अंदर आ गई। अब मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो 870.81 बिलियन की मार्केट कैप है दोस्तों। ये करीब 8 खरब 70 अरब 81 के लगभग होती है। आप इसको जाके कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जब बिटकॉइन आया था, जब शुरुआत हुई थी, तब 2009 में इसका रेट $0.1 का हुआ करता था और अब इसका रेट करीब $21,525 के लगभग चल रहा है। ये प्लस माइनस होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। देखिए इस स्लाइड में आप समझेंगे कि बिटकॉइन का रेट $30 पे जाने के बाद $2 पे आया, $220 पे जाने के बाद $70 पे आया, $1100 पे जाने के बाद $200 पे आया, $20 पे जाने के बाद $300 के ऊपर, $20,000 पे जाने के बाद $300 पे आया, $68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे आया और 13,000 से बढ़ के अब करीब 20-21 हजार पे सर्वाइव कर रहा है। और जिसके बारे में आगे बताते हैं जो इसके जानकार हैं कि $1,00,000 को भी ये पार करेगा। हो सकता है 2022 में कर जाए, 23 में कर जाए, 24 में कर जाए, 25 में कर जाए, लेकिन ये इसको पार करेगा जरूर। दोस्तों इसके बाद अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। इसमें देख सकते हैं कैलेंडर में कि अलग अलग देश इसको कर रहे हैं। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना हमको जरूरी था, क्योंकि हमारा जो ओईडी कॉइन भी है क्रिप्टो करेंसी ही है। और दोस्तों ये 22 मई 2010 को 2 पिज्जा बिके थे जो 10,000 बीटीसी में बिके थे। तब तक बीटीसी को कोई नहीं जानता था। आज की तारीख में इसकी कीमत 15 अरब से ऊपर बैठती है दोस्तों अब हमें ओईडी कॉइन से क्या क्या मिलने वाला है, इन चीजों को समझेंगे। तो ओईडी कॉइन का मेटावर्स आने वाला, ओईडी की एनएफटी आने वाली, ओईडी की एजुकेशन ऐप आने वाली है, मार्केट प्लेस आने वाला, मेटावर्स आने वाला है। उसके अलावा गेम्स हमको मिलने वाले हैं। ये बहुत जल्दी खुशखबरियां हमको मिलेगी। अब हम टोकनोमिक्स की बात करेंगे तो 5 करोड़ टोकन बनाए गए हैं, लेकिन केवल 10 लाख टोकन ही मार्केट के अंदर है। इसी के ऊपर सेल परचेज सारी चीजें चलती हैं, आईडी लगना सारा काम चलता है दोस्तों। ट्रेडिंग के लिए हमारा कॉइन पैनकेक स्वैप और 1inch ऐप के ऊपर आप ट्रेडिंग उपलब्ध है, वहां जाकर सेल और परचेज आप कर सकते हैं। वहां पर बीएनबी के कॉम्पैक्टेबल पेयर्स में आप कर सकते हैं और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं मेटामास्क के ऊपर। और बीएससी स्मार्ट चेन हम पे हमारा एल्गोरिथम तैयार हुआ है, यानी कि टोकन की जो एल्गोरिथम है वो हमारा बीएससी स्मार्ट चेन के ऊपर है, वहां जाके टोटल हम देख सकते हैं। ट्रेडिंग चार्ट हमारा पूकॉइन के ऊपर है, आप शुरू से लेकर अब तक की ट्रेडिंग हम वहां चेक कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्चिंग डेट हमारी 20 जुलाई की है, स्टार्टिंग प्राइस हमारा $0.02 का है और इस समय 0.03 के लगभग ये ऊपर नीचे होता रहता है। और इस साल के एंड तक इसका रेट $1 तक जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन हमारा फ्री है, उसके लिए आपको किसी न किसी अपने सीनियर की किसी के एक लिंक की जरूरत पड़ेगी, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में आप उसके लिए बीएनबी और ओईडी कॉइन होना, नॉमिनल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों पैकेज की बात करेंगे तो $100 का मिनिमम पैकेज है, आप इससे अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद $500 का
एक पैकेज होता है जो अपग्रेड के लिए होता है, और लेकिन इसको अपग्रेड करने से पहले आपको 4 गुना की इनकम लेनी जरूरी है, तभी आप अपग्रेड कर पाएंगे अपनी आईडी को। आप ऐसे अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद $1,000 का पैकेज है, फिर $5,000 का पैकेज है, तो ये बढ़ते क्रम में चलेगा दोस्तों। अब आरओआई की बात करेंगे तो 0.75% की आरओआई हमको मिलती है, और ये 267 डेज तक मिलेगी, और टोटल जो है 200% होने तक ही मिलेगी दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, केवल अपनी आईडी लगाकर छोड़ देंगे, उनको ये मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको आरओआई का बूस्टर 1% मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको एक लेफ्ट और एक राइट करने का पड़ेगा 7 डेज के अंदर, और ये इनकम भी 200% होने तक आएगी। लेकिन जब आरओआई का बूस्टर आना शुरू हो जाएगा तो पहली वाली इनकम यानी 0.75 पर की इनकम बंद हो जाएगी। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये 22.5% से लेकर 30% पर मंथ तक की इनकम ही आपको मिलती है आरओआई से दोस्तों। अब डायरेक्ट इनकम की बात करेंगे तो 5% होती है, और अगर हम मैचिंग इनकम की बात करेंगे तो 10% आती है। ये एक लेफ्ट और एक राइट से कंपेयर करते हुए इनकम आती है दोस्तों, और इसके लिए एक लेफ्ट और एक राइट कंपलसरी है करना मैचिंग इनकम के लिए। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। फिर आरओआई ऑन आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों इसमें जितने भी लोग आपके पहले लेवल पे ज्वाइन करेंगे, आपको उनकी आरओआई का 10% आएगा, यानी उनको 0.75% आएगा, तो आपको 0.075% आएगा, उसका 10% आपको आएगा जितने भी लोग पहले लेवल पे ज्वाइन होंगे। सेकंड लेवल पे जितने भी लोग होंगे उनका 9% आएगा। थर्ड लेवल पे जितने लोग आएंगे उनको उनसे 8% आएगा। फोर्थ लेवल से आपको 7% आएगा। फिफ्थ लेवल से आपको 6% आएगा। लेकिन ये लेवल इनकम लेने के लिए जैसे ही आप एक डायरेक्ट करेंगे तो आपके 3 लेवल ओपन होंगे, और हर एक डायरेक्ट के ऊपर एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल्स, यानी कि जैसे जैसे आपके डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे आपके 3 लेवल ओपन होते जाएंगे। और दोस्तों यहाँ 6 लेवल से आपको 5% आएगा, 7 लेवल से आपको 4% आएगा, 8 लेवल से आपको 3% आएगा, 9 लेवल से आपको 2% आएगा, 10th लेवल से आपको 1% आएगा। दोस्तों इस तरह से ये आपकी 10th लेवल तक तो घटी है। अब आप 11 लेवल पे देखेंगे 1%, और 12 लेवल पे 2%, 13 लेवल पे 3%, यानी अब ये बढ़ता हुआ जाएगा दोस्तों। 14 लेवल पे 4%, 15 लेवल पे 5% आएगा, और 16 लेवल पे आपका 6% आएगा, 17 लेवल पे 7% आएगा, 18 लेवल पे आपका 8% आएगा, 19 लेवल पे 9% आएगा, 20 लेवल पे 10% की इनकम आएगी दोस्तों। इस तरह से ये ऊपर तक बढ़ती हुई चलेगी। बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, और ये जो भी आपके डायरेक्ट में जुड़ेंगे लोग या आपके लेवल वाइज जुड़ेंगे लोग, उनको जब तक ये इनकम आएगी, आरओआई आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा उनको, तब तक आपको भी ये इनकम आती रहेगी दोस्तों। दोस्तों टोटल 7 डायरेक्ट की जरूरत पड़ेगी 20 लेवल की इनकम लेने के लिए। दोस्तों अब कंपनी टर्नओवर की बात करेंगे हम, तो 2% डेली का आपको रिवार्ड मिल सकता है आपको, या 2% डेली की इनकम मिल सकती है अगर 25 डायरेक्ट आप कर लेंगे और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी होगी। ये इक्वली डिवाइडेड होता है दोस्तों सभी के बीच में। और अगर 50 डायरेक्ट आपके हो जाते हैं और 200 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाती है तो आपको 3% डेली मिलना शुरू होता है, लेकिन 2% डेली की इनकम आपकी बंद हो जाएगी दोस्तों जब आप इस इनकम के पास ऊपर पहुंचेंगे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद फिर रिवार्ड्स होते हैं। तो रिवार्ड्स में हम देखेंगे दोस्तों कि आप जैसे ही आपके 10 डायरेक्ट होंगे और 25 लोगों की डाउनलाइन होगी तो एक रिवार्ड आपको $100 का रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। और जैसे ही आपके 25 डायरेक्ट होते हैं और 75 लोगों की डाउनलाइन होती है तो अब आपको $500 का रिवार्ड मिलता है। आपके 50 डायरेक्ट होते हैं दोस्तों तो, और 150 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको $1000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 75 डायरेक्ट होते हैं और 400 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको $5000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। और 100 डायरेक्ट होते हैं और 1000 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको $10,000 का रिवार्ड मिलता है। लेकिन 1 लाख से मैक्सिमम 25% ही काउंट होगा दोस्तों। और टर्म कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल आपका $10 का है, और मैक्सिमम विड्रॉल $5000 का है एक दिन में। आपका अगर ज्यादा बना हुआ है पैसा, मान लिया आपको रिवार्ड मिला हुआ है $10,000 का, तो आधा आज ले सकते हैं, आधा कल ले सकते हैं आप विड्रॉल। दोस्तों विड्रॉल में डिडक्शन चार्ज जो होगा वो 10% आपका रहेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा ओईडी कॉइन को इस्तेमाल करेगा, लाइव रेट से रहेगा ये। चाहे आप विड्रॉल करें चाहे आप एक्टिवेशन करें, आपको ओईडी कॉइन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। चाहे उस ओईडी कॉइन को आप अपनी क्रॉस लेक्स लाएं, अपलाइन से लाएं, डाउनलाइन से लाएं, किसी कहीं से भी लाएं, परचेज करके किसी भी एक्सचेंज से बाई करें,
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां से तब अपनी आईडी को एक्टिवेशन और अपग्रेडेशन कर सकते हैं। और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब ओईडी के लाइव रेट से होंगी। और हमारी जो ट्रेडिंग है, जैसा आपको बताया गया था कि पैनकेक स्वैप, 1 इंच ऐप या आपकी मेटामास्क के ऊपर ट्रेडिंग हमारी चालू है। दोस्तों, जो नॉन वर्किंग मेंबर्स होंगे उनको आरओआई आएगी 200% होने तक, उनको और कोई इनकम नहीं आएगी। लेकिन जो वर्किंग पर्सन होंगे तो उनको 400% होने तक इनकम आएगी, इंक्लूडिंग आरओआई। ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने में या 2 महीने में ये कवर अप कर लें वो अपनी उसको इनकम को, तो 400% यानी 4 गुना होते ही उनको अब अपनी आईडी को दोबारा से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। चाहे वो $100 से करें, चाहे $500 से करें, ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है दोस्तों। और जैसे ही वो अपग्रेड कर लेते हैं या रीएक्टिवेट कर लेते हैं, अब दोबारा से 4 गुना इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और नए मेंबर अपनी आईडी को $500 से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद फिर ओईडी की इनकम की बात करें हम, तो ओईडी इनकम को हम दूसरी आईडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अभी हमने जैसा देखा था कि 10% की कटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे आईडी के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो कोई कटिंग नहीं होती दोस्तों। दोस्तों, एक्टिवेशन, इसको पहले हमें ट्रांसफर करने से पहले एक्टिवेशन फंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के बाद ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कोई डिडक्शन नहीं होगा, ये बताया गया दोस्तों। तो ये हमारी तीनों गाइडलाइन थी। इसके बाद फिर हम बात करेंगे ओईडी कॉइन के ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत हमको हर जगह पड़ेगी जहां भी हम अपने कॉइन को सर्च करना चाहेंगे, चाहे आप बीएससी स्मार्ट चेन पे सर्च करें, या पैनकेक स्वैप पे सर्च करें, या पूकॉइन के ऊपर सर्च करें, या 1 इंच पे सर्च करें, या किसी भी दूसरे हमारे जितने भी वॉलेट हैं उनमें, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, वहां पर भी अगर ऐड करना है हमको टोकन को अपने, तो इस एड्रेस के थ्रू ही, स्मार्ट एड्रेस के थ्रू ही होगा ये एड्रेस दोस्तों। अब उसके बाद कंपनी ने दिवाली बोनंजा लॉन्च किया है। दिवाली बम्पर बोनंजा में सबसे पहले कंपनी की ओर से दी जा रही है एक XUV 700। इसकी कीमत 20 लाख रखी गई है। आपका 1.5 करोड़ का बिजनेस लेफ्ट और 1.5 करोड़ का बिजनेस राइट होना चाहिए। इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम दिया हुआ, 3 महीने का टाइम है। आप उस बीच में इसको पूरा कर लेते हैं अगर अपने टारगेट को, तो आपको ये गाड़ी मिल सकती है। आप चाहे तो कैश ले लें 20 लाख, चाहे इसकी समकक्ष कोई दूसरी गाड़ी ले लें, ये आपकी इच्छा के निर्भर है। नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड न्यू बिजनेस ओनली, यानी कि नए बिजनेस के ऊपर ही ये सब डिसाइड होगा और कंपनी ही इसको डिसाइड करेगी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है मारुति ब्रेजा। मारुति ब्रेजा की कॉस्ट 10 लाख रखी गई है और इसके लिए 1 करोड़ लेफ्ट और 1 करोड़ राइट का बिजनेस होना जरूरी है। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर यानी 2 महीने के अंदर इसको जो पूरा करेंगे उन लोगों को ये रिवार्ड मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद बुलेट 350 रखी गई है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए रखी गई है। 50 लाख का बिजनेस लेफ्ट, 50 लाख का बिजनेस राइट करने पर ये मिल सकती है। 1 महीने का समय इसका दिया है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का दोस्तों। इसके बाद होंडा बाइक रखी गई है, होंडा बाइक 150, और इसकी कीमत 1 लाख रुपए रखी गई है। 25 लाख रुपए का बिजनेस लेफ्ट, 25 लाख रुपए का बिजनेस राइट नया, ये 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक रखेंगे, मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद सैमसंग का फोन रखा गया है। इसकी कीमत 30,000 रखी गई है और ये केवल 25 नए डायरेक्ट के ऊपर होगा। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच इसके ऊपर जो कर पाएंगे उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ और मीटिंग का हम समापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल दोबारा 8:30 बजे हम मिलेंगे। अपने टीम के साथ आप लोग पधारें।